हेलो डियर्स। तो आज अपन फिर इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। अब तक अपने चैप्टर 2 के बारे में थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल तक काम कर लिया है। अब एक चैप्टर 2.2 पर बात करेंगे। आज चैप्टर 2.2 है, इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, अगर आप वीडियो देखने आ ही गए हैं तो प्लीज़ सारी वीडियो ढंग से देखें, आराम से पूरी वीडियो देखें। हाँ, अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको जैसा भी महसूस है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अच्छा लगे तो लिखें, ना लगे तो लिखें। आपको समझ में आया हो तो लिखें, और ना अगर समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में जाके लिख दें कि सर नहीं समझ में नहीं आया, या जो भी कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं 99% चांस है कि आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ और आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कहानी थी कि जैसे पत्थर पे रस्सी के निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे इतनी मजबूत पत्थर पे अगर रस्सी के निशान बन सकते हैं, इतनी कोमल रस्सी के निशान बन सकते हैं, है ना। तो हमारा दिमाग तो इतना मतलब कठोर तो है ही नहीं कि जिसपे निशान नहीं बन सके, या जिसमें कुछ घुसा ना जा सके, या जिसमें कुछ समझाया ना जा सके। ठीक है, आराम से समझ में आएगा आपको और क्लियर तरीके से, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएं। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं इसके बाद में चैप्टर 2.2 पे क्या कह रहा है चैप्टर 2.2। ठीक है, चैप्टर लिख लेता हूँ यहाँ पे 2.2। अब तक सीधा जैसे एग्जाम्पल करते हैं तब सीधा 2 लिख देते हैं, और एग्जाम्पल के बाद अगर चैप्टर की बात करते हैं अंदर की तो क्वेश्चंस की, तो 2.2 है। चलो इसके बाद इसका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। काम क्या करना है, सीधा क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ साथ में, फिर हम पढ़ के समझेंगे कहना क्या जाता है प्रश्न। ठीक है, तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बात तो वही है, क्या कह रहे हैं, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करनी है। बात तो सेम की सेम है जैसे पहले थी। अब इसका जैसे पहला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं इससे पहला प्रश्न, पहले का पहला प्रश्न, इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे 6 प्रश्न टोटल, सभी को करेंगे हम आराम से। x² - 2x - 8 ये वाला है। अब इसके लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, समझना आराम से। देखो x² - 2x - 8 लिख लेते हैं। x² - 2x - 8 जब 3 पद ऐसे पूरे बने हो इस तरीके से, तो हमने बात की थी बीच वाला जो भी x का वाला पद है इसके 2 टुकड़े करने हैं। और कैसे 2 टुकड़े करने हैं, टुकड़े ऐसे करने की जोड़ें या घटाएं तब तो ये बीच वाला ही आए, जोड़ें या घटाएं तब तो ये बीच वाला ही आए। इस पर हमने एग्जाम्पल 2 को किया हुआ है। इससे पहले वाली जो वीडियो है ना, एग्जाम्पल 2 नंबर वाली एक वीडियो है, उसके अंदर इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा की हुई है। 50-55 मिनट की वो एक ही एग्जाम्पल की क्लास बनी हुई है। अगर वो आराम से देख लें तो ये क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आपने पिछली क्लासेस में कुछ पढ़ रखा है। अब आगे बात करते हैं इसमें, भाई इसके 2 टुकड़े करने हैं, किसके, इसके बीच वाले पद के। और फिर क्या करना है, एक ये अंक और एक ये अंक
इन दोनों अंकों का योग, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 8 है, अंक आता है माइनस का 8। इन दोनों अंकों का यहाँ पे जो भी टुकड़े होंगे उनका गुणा कितना आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। आसान है। इसमें जो अंक दिख रहा है आपको माइनस का 2, मैंने कहा वो लिख लो। अब इसके दो टुकड़े करो ऐसे जिसके क्या आ जाए, माइनस का 8 गुना आ जाए दोनों टुकड़ों का। सिंपल है। एक बार शुरुआत में इनको समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बाद में आप सीधा सीधा निकालोगे डायरेक्ट ही। फिर दिमाग में सोच लोगे ये वाला था, इसके दो टुकड़े ये होंगे, इन दोनों का ये गुना हो जाएगा, आराम से क्लियर कर दोगे। चलो बात करते हैं, लिख लेते हैं इसके अंदर। जैसे ये मिटा देता हूं एक बार, दोबारा लिखते हैं इसको। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे 1 है मान लेते हैं, और 1 और 8 का गुणा, 1 गुणा माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 यहाँ आ जाएगा। तो माइनस के 2 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिससे क्या आ जाए, इनका क्या आ जाए, पूरा पूरा मतलब टुकड़े हो जाए, और उनका गुणा क्या हो जाए, माइनस का 8 हो जाए। तो माइनस के 2 जो है इसका 2 टुकड़े हो जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 बन जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस संख्या है तो जुड़ जाएगी और मिलके माइनस का 2 बन जाएगा। क्लियर। ऐसा भी हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि माइनस का 3 आ जाए, प्लस का 1 आ जाए, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 घट जाता है, अलग निकल जाता है, तो माइनस का 2 ही बनेगा, तो भी ये बन जाएगा। और कौन सी स्थिति आ सकती है उसके बारे में बात कर लेंगे। चलो आगे बात करते हैं। देखो माइनस का 4 हो सकता है, और प्लस का अगर 2 करें तो भी बात बन जाएगी कि माइनस का 4 ज्यादा है ना, तो माइनस का ही चाहिए, हमें बचना माइनस का ही चाहिए। तो माइनस का 4 में से 2 घटा देंगे, अलग निकाल देंगे दरअसल, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। यहां से ही माइनस का 2 आ रहा है, यहां से भी माइनस का 2 आ रहा है, यहां से भी माइनस का 2 आ रहा है, और माइनस का 5 प्लस 3 माइनस का 2, चलते जाएंगे। अब निकालना तो वो है कि इन दोनों अंकों का गुणा माइनस का 8 आना चाहिए। ये सेम के सेम ऐसे अंक आने की आवश्यकता नहीं है, गुणा माइनस 8 आना चाहिए दोनों अंकों का। इन दोनों में से किसी भी दो अंकों का अगर गुणा 8 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है, ये इससे सेम मैच कर रहा है, तो वही काम में लेंगे। कौन सा, देखो माइनस के 1 के साथ माइनस का 1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 1 से 1। आसान है, करना आता है गुणा, बचपन से सीखा है आपने। फिर माइनस के 3 का गुणा 1 के साथ करना है तो माइनस का 3, ये प्लस का मानते हैं, जहां पे निशान लगा नहीं होता इसका मतलब वहां पे प्लस का है। माइनस प्लस माइनस, और 3 का गुणा 1 से 3, 3 एकम 3, ये तो बिल सेम नहीं है, नो ना ये है। तीसरी कंडीशन में बात करते हैं, माइनस का 4 गुणा में प्लस का 2। माइनस का 2 रहा है सभी से, याद रखें, आना यही अंक चाहिए, यही स्थिति बननी चाहिए, लेकिन गुणा वो होना चाहिए। तो कर लो, कैसे भी कर सकते हो। शुरुआत में अगर छोटे अंकों का ऐसा सीख लेते हैं, फिर बड़े अंकों का गुणा या टुकड़े करने बहुत आसान हो जाते हैं। माइनस का माइनस और प्लस माइनस, 4 दूनी 8, वाह। जैसे आपके चेहरे पे खुशी झलक रही है, वही यहां पर महसूस भी हो रही है, और मुझ तक पहुंच भी रही है कि आप इतने खुश हैं और खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। तो इस खुशी खुशी के चलते मतलब कम से कम वीडियो को शेयर तो कर दीजिए, ताकि सभी को खुशी मिले, आपके साथियों को भी खुशी मिले, ठीक है। और माइनस का 8 है, जैसे ही माइनस का 8 आया, क्लियर हो गया कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, अंक यही काम आने वाले हैं, हमें एकदम क्लियर हो गया। तो ठीक है, इसके दो टुकड़े जो भी होंगे वो ये वाले होंगे कि माइनस 4 और प्लस का 2 हो जाएगा, जिनका गुणा जो हमें चाहिए था वही आ रहा है, ठीक है। अब देखो कि एक्स स्क्वायर तो ठीक है, माइनस का 4x बनेगा और प्लस का 2x बनेगा। देखो माइनस का 4x है और प्लस का 2 है, कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 2 ही बनता है x, ठीक है। वो सेम 8 टुकड़े अलग अलग 2 जोड़े, x कॉमन ले लेंगे
एक्स इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, यहाँ पे माइनस का 4 बचा। फिर यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स बचा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 बचा। फिर वही x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, प्लस में 2 बचा। क्लियर? बस यही बात थी। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसको वहां पे सही तरीके से। ठीक है, एक सेकंड। चलो बात करते हैं आगे। ठीक है, तो हल लिखते हैं। हल का तरीका ये है कि जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था, 3 किया था, उसी तरीके से परफेक्ट तरीके से लिखना है। ऐसा होता नहीं है कि इतने के सारे क्वेश्चन एक बार में एग्जाम में आ जाए। एक एग्जाम में सिर्फ एक ही आने वाला है, ये सीधा लिखा आ जाए कि ये बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच कीजिए। चलो लिख देते हैं बहुपद, या लिख दें द्विघात बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 से एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, थोड़ी इंक लगा लेते हैं इस पेन में। ओके, साथ साथ आप देखें, अगर आप को कुछ हद तक समझ में आ गया हो तो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश भी करें, और इतना ही में वीडियो को जाके लाइक भी कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। पानी भी पी के आ सकते हैं, 10 रुपये के आने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो पास में बोतल हो, आपके बोतल पास में रखें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी पिया और चलो फिर लग जाए पढ़ाई पे। ओके, पेन में इंक डल चुकी है, बात करते हैं आगे। ये सेम था, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, सेम तरीके से एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस 8 बराबर 0 टुकड़े किए थे, कर रहे हैं, करते जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम है, गणित खुद दे रही है सब कुछ, हम तो बस करने वाले हैं काम। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 बचेगा। फिर इस दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर x प्लस 2 बचेगा बराबर 0 है। आसान तरीके से समझते जाएं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 को हमने बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया था। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 की वीडियो दोबारा देख लें, ढंग से समझ में आएगा आसान तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग अलग दोनों को 0 के बराबर रख दें, या तो ये 0 या ये 0, हम दोनों को रख लेते हैं। ये इधर जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेम शून्य तो आगे, ठीक है, शून्य क्या हो जाएंगे, आता है शून्य को बराबर 4 और माइनस 2 हो जाएंगे। अब तो हमें आगे काम करना है जो वही कि शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, और है तो आसान ही, बस भाषा के तो फर्क है। हमें कंफ्यूजन तो क्रिएट कहां से होती है, कंफ्यूजन बन जाती है कि पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। बस सिंपल है, देख लेते हैं। देखो संबंध सीधा लिखने की लिख देते हैं वैसे तो, या सीधा लिख दें पूरा शून्य को गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। तो लिख देता हूं एक बार, संबंध की सत्यता के लिए सबसे पहले लिख देते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। वैसे बहुपद लिखो यहाँ पे और उसके ABC के मान लिखो, गुणांकों के मान लिखो, या लिख देते हैं यहाँ पे हम a बराबर कितना है, इसके गुणा में 1 है, b बराबर कितना है माइनस का 2, और c बराबर कितना देगा माइनस का 8। सेम तरीका जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 को किया था उसी तरीके से चलेंगे। याद रखना, शून्यकों का योग बराबर माइनस का x का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये b था और ये a है, बिल्कुल आसान। योग क्या हो जाएगा,
इन दोनों का योग। तो 4 तो ठीक है, प्लस में योग करना है माइनस के 2 के साथ, और ये माइनस का है ही, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक ये माइनस का 2 होता है, अंदर माइनस का 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, a का मान 1 है। बिल्कुल आसान है ना, इतना आसान है। 4 और माइनस 2 का क्या करेंगे, 4 और माइनस प्लस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा बटा में 1। लिखने की आवश्यकता नहीं है बटा वाले 1 की, प्लस की भी आवश्यकता नहीं है, 2 ही आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, ये तो सही है, समझ में आया। फिर शून्यकों का गुणन करते हैं तो या गुणा करते हैं तो यहां पे आता है अचर पद बटा में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणक मतलब कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का गुणा करते हैं, 4 और माइनस 2 का गुणा कर देते हैं इस प्रकार से। अचर पद कितना है, माइनस का 8, ये लो सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 4 और 2 का गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा, माइनस का माइनस, माइनस 8, दोनों बराबर है। अतः क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। बस इतना तो काम है। अगर बराबर आ रहा है तो सत्य है, दोनों बराबर आ रहे हैं सत्य है, एक भी अगर गड़बड़ हो जाए, बराबर नहीं हो जाए तो असत्य है, बशर्ते आपने सही किया हो, कल को आपने गलत कर दिया हो और उसी वजह से आपके बराबर नहीं आ रहे हो, तो फिर उसका ये मतलब नहीं है कि इसके लिए ये संबंध असत्य हो जाएगा। पर कोशिश करें, प्रैक्टिस अच्छे से करें, फिर चेक करें और एकदम क्लियर तरीके से लिख दें कि जी ये संबंध सत्य है। अब बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ये तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब थोड़ा स्पीड में करते जाएंगे हम, जल्दी जल्दी, क्योंकि चीजें आपके लिए क्लियर हो चुकी है, प्रैक्टिस हो चुकी है। दरअसल 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप सेकंड वाला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कर सकते हैं, पर वीडियो जरूर देखें पूरी की पूरी, क्योंकि क्लियर हो जाए पूरी की पूरी वीडियो। चलो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। इसका सेकंड कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो s से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, s से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। x की जगह s आ गया, x की जगह क्या आ गया, s आ गया। s बहुत आसान है, बस सिंपल है। चलो सेम ही तरीके से करना है, तो द्विघात हल लिखते हैं और सेम द्विघात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s, x आ रहा है बीच में, सॉरी, क्योंकि आदत x की पड़ी हुई है ना, सही। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। हमने बात की इस अंक के बारे में, -4 के 2 टुकड़े करने हैं और आना ये चाहिए इसका और इसका गुणा। 4 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 4 पूरा का पूरा, 4 एकम 4 गुणा 4 आना चाहिए, है माइनस का 4, टुकड़े 2 करने हैं। तो माइनस के 4 के टुकड़े करते हैं तो सबसे पहले माइनस का 1 और माइनस का 3 कितने हो जाएंगे, माइनस का 4, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 5 प्लस 1 करें तो भी माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 6 प्लस 1 करें 2 करें तो भी माइनस का 4 बचेगा, करते जाएं तो भी माइनस के 4 बचाएंगे इस प्रकार से। लेकिन स्थितियां ये है कि 2 के टुकड़े हो चुके हैं, गुणा करने की कोशिश की जाए तो अच्छी बात है। माइनस का 1 का गुणा माइनस के 3 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 का एकम 3, माइनस का 2 का गुणा माइनस 2 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4,
लो भाई 4 प्लस का आ रहा है। खुशी जो झलक रही है तुम्हारे चेहरे से वो मुझ तक पहुंच रही है, और ऊपर वाला मुझे भी आशीर्वाद दे रहा है और आपको भी आशीर्वाद दे रहा है। इसी बीच वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए, फुल एकदम गजब वाली, ताकि प्रोत्साहन मिले हमें भी और आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। ताकि आप देखने वाले टीचर की वीडियो को शेयर कर रहे हो तो आपको ये गुरु दक्षिणा होती है एक तरीके से। चलो बात करते हैं आगे। मिला क्या, माइनस का 2 और माइनस का 2 का गुणा प्लस का 4 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस बन जाता है और 2 गुणा 2 4 बन जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस का 4 आ भी राइट पड़े से। बस यही तो काम था। धीरे धीरे अगर हम समझते जाएंगे तो उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम क्लियर हो जाएगी मामला। देखो 4s² तो ठीक है, s को इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, ताकि ये मतलब 45 नहीं लगे, 45 नहीं लगे, है ना। माइनस का 2s माइनस का 2s बराबर प्लस में 1, सॉरी, इसके 2 टुकड़े जो सही सही आते हैं उन्हीं से फिर सही 2 मान निकलेंगे, वरना मान नहीं निकल पाएंगे, याद रखना। 2 के जोड़े, एक तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे 4 है तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, s है तो s गुणा s लिख सकते हैं, और माइनस का 2 है तो ठीक है, 2 गुणा सही। तो 2 और s इसमें भी है और 2 और s इसमें भी है, तो 2s कॉमन आ जाएगा दोनों में से। 2s ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, 2s कॉमन ले लेते हैं। लो भाई अंदर क्या बचा, 2s इसमें बच गया और यहां पे सिर्फ 1 ही बचा, ठीक है। यहां से चलो मान लेते हैं कुछ नहीं कॉमन लिया, तो अंदर माइनस का 2s प्लस का 1 बचा, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, दोनों में से कुछ कॉमन है ही नहीं। मान लेते हैं 1 ही कॉमन ले लिया आपने, लेकिन इसके जैसे बनाने की कोशिश करने में क्या मिलता है कि अगर ये माइनस कॉमन ले लिया जाए यहां से, ठीक है, अगर ये माइनस कॉमन ले लिया जाए यहां से, तो यहां वाला माइनस यहां से गायब हो जाएगा, कॉमन ले लिया, और यहां पे माइनस बन जाएगा। अच्छा ऐसा कैसे हो गया, देखो वापिस -1 का गुणा करो अंदर, -1 का गुणा -2 से किया तो -2s हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सेम की सेम स्थिति बन जाएगी ना। इसलिए इस तरीके से कर सकते हैं सेम लाने के लिए, याद रखना, ओके। इस चीज पे विशेष ध्यान देना, ये अगर समझ में नहीं आए तो 2-3 एक बार पीछे बैक जाके देखें। ये लो 0, सेम लाना होता है। कुछ हद तक ऐसा नहीं हो कि हम मतलब जब सेम बन नहीं रहा हो तब लाने की कोशिश करें, लेकिन सेम बनता है अक्सर, जिनके शून्य के निकलते हैं, और सेम लाने की कोशिश पूरी करनी होती है और सेम आते हैं। चलो ठीक है, अब बात आती है इन दोनों में से ये 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और यहां पे 2s माइनस 1 फिर बच गया, 2s माइनस 1 बच गया 0। सेम के सेम है इसलिए दोनों को बराबर 0 के रख सकते हैं, पता नहीं कौन सा 0 है इसलिए ये रखते हैं इससे। फिर सोल्व करते हैं तो 2s 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा, और सेम स्थिति 2s बराबर 1 और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। 2 शून्य का आगे, अतः शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य का बराबर 1/2 और 1/2, दोनों एक जैसे शून्य का भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं होता भी शून्य का अलग अलग आए, दोनों एक जैसे शून्य का भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अब सेम स्थिति में, भाई संबंध की सत्यता के लिए, संबंध की सत्यता के लिए बात करते हैं। जैसे ही संबंध की सत्यता की बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक जो कि b होता है, और x² का गुणांक जो कि a होता है।
आसान है, सेम तरीके से करे जा रहे हैं। योग करते हैं तो दो शून्य है, इन दोनों का योग कर लेते हैं 1/2 प्लस 1/2 माइनस एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स का गुणा मतलब ये रहा पहले वाला, यहां पे एक्स नहीं लेंगे, फिर एक्स नहीं लेंगे, फिर एस लेंगे, क्योंकि यहां पे जो चर पद है हमारा वेरिएबल है जो एस है, एस का गुणांक ये वाला है माइनस का 4, तो माइनस और माइनस का 4 फिर, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर का गुणांक 4, सीधा सीधा वो वहां पे लिख ही सकते हैं। वैसे भी ये आधा और आधा कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। अगर पूरी तरह से जोड़ना चाहे तो आपकी मर्जी है, कैसे भी जोड़ सकते हैं। लघुत्तम लेके जोड़ना आसान है, 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लिया, 2 लघुत्तम लिया, 1 प्लस 1 2/2 कट के 1 बन जाएगा, बस सेम तरीके से। और वैसे भी हमें पता ही है आधा और आधा कितना होता है, 1 ही होता है। चलो भी बात करते हैं अभी, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4/4, 4 से 4 घटा 1 आ गया, दोनों बराबर हो गए, बात खत्म। फिर लिखते हैं शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा या गुण, एक ही बात है। ऊपर आता है अचर पद, नीचे आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद सी होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। गुणा कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 का गुणा करते हैं, 1/2 गुणा में 1/2। अचर पद कितना है, अचर पद ये वाला होता है, ये वाला साइड वाला लास्ट वाला अकेला अकेला 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे याद रखें एस स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा चर है वो एस है। ये है 4, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये 1/4 1/4 दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब संबंध क्या हो जाएगा, सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। यह तो बात थी, आसान है। चलो अब अपन आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन समझ में नहीं है तो बैठ जाए, आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात यह है कि पहले आपको तीसरा प्रश्न समझना पड़ेगा, दूसरा सॉरी एग्जांपल नंबर 2 समझना पड़ेगा, फिर क्लियर हो जाएगी। और वरना समझ में आ रही है तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। (6x² -3 प्लस -7x) बहुपद है, सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से हल लिखेंगे और तरीका लिखना है वो तो है ही, बस x² -7x आगे ले आएंगे और 3x 3 पीछे ले जाएंगे, बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें पता है टुकड़े कैसे करने हैं, माइनस के साथ के, x का पद बीच में होता है, माइनस के साथ के टुकड़े करने हैं। बात यह है कि 3 और माइनस का 6 है, गुणा कितना आ रहा है, 6 × 18, और ये माइनस का तो माइनस है ही, ये ठीक है। 18 आना चाहिए, वो भी माइनस का, और 7 के टुकड़े करने हैं। देखो 7 के टुकड़े कौन से हो सकते हैं, 7 के टुकड़े माइनस का 3 माइनस का 4 7, वो भी माइनस का। इसके अलावा माइनस का 4 माइनस का 4 तो ही गया, माइनस का 5 माइनस का 3 2, तो भी ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का 6 और माइनस का 1, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। हमें तो स्थिति लेनी है, समझ में आने की बातें, अगर समझ में आ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रखा तो देखते जाए, और टुकड़े कर पा रहे हो तो और ही बढ़िया बात है। और आप लिखें जस्ट ताकि अगर आपने टुकड़े कर दिए इसके तो अच्छे से कि सर ये वाले टुकड़े हैं, जल्दी जल्दी करवा दो, बस, है ना। चलो ठीक है,
अब और भी कोई हो सकता है, माइनस का 8 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस का 7 बचता है। माइनस का 8 में से ये एक जोड़ दें असल में तो ये माइनस का 7 बचता है। फिर माइनस का 9 में ये 2 जोड़ दें तो भी माइनस का 7 बचता है। फिर माइनस के 10 में ये 2 3 जोड़ दें तो भी माइनस का 7 बचता है। आगे चल जाएंगे इसे, दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा करो, दोनों गुणा करो, दोनों गुणा करो, दोनों गुणा करो, गुणा करो, गुणा करो। लेकिन गुणा यहाँ पे 9 माइनस का 9 गुणा में माइनस 2 सॉरी माइनस 9 गुणा 2 आता है तब जाके बनता है माइनस का माइनस और 2 9 दूनी 18, ठीक है, तब जाके सही बनता है। ओके, माइनस का 18 बन गया। और वही बात, खुशी झलक उठी है और जो आपके चेहरे पे खुशी है उसी के चलते वीडियो को लाइक तो बनता ही है ना, ठीक है, वीडियो को लाइक तो कर लेते हैं। अब बात आती है आगे कि हमें दो जो फैक्टर बन गए इसके गुणनखंड मिल गए, अब फटाफट काम करते जाएंगे क्योंकि हमें तरीका पता है कि 6x² माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में से कुछ कॉमन, दोनों में से कुछ कॉमन, कुछ कुछ जो भी आपको लगे वो देख लेना, क्योंकि टुकड़े करके देखते हैं तो यहाँ पे 3x कॉमन आएगा इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे 3 ले लिया तो 3 ही बचेगा और x तो ले लिया कॉमन, और इसमें से 2x माइनस 3 और यहाँ पे 2x माइनस 3 दिख रहा है तो माइनस माइनस कुछ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2x माइनस 3 में से एक को तो कॉमन लेना पड़ता है ताकि ये बन जाए, तो एक ले लेते हैं कॉमन। फिर ये 2x माइनस 3 पड़ा है इसमें से कॉमन ले लिया और ये 3x प्लस 1 बचा इसमें। ओके, आसान है, सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। फिर सॉल्व करेंगे 2x बराबर 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर 3 बटा 2 बन जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटा 3 हो जाएगा। ये तो है, शून्य को बन गए, लिखें शून्य को संबंध की सत्यता के लिए, संबंध की सत्यता के लिए पूरा लिखेंगे। वैसे लाइन स्टार्टिंग में ले रखी है हमने, वो पूरी लाइन लिखनी है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और सेम बी बटा में ए माइनस बी बटा में ए लिखते हैं। वैसे तो लिखना सारा ही है लेकिन अब तो आप इस चीज से वाकिफ हो चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, सॉरी ये अल्फा और बीटा का मान होता है दोनों के 3 बटा 2 और ये और जुड़ेगा माइनस का 1 बटा 3 से, इससे माइनस का 1 बटा 3 से, समझते जाएं। हाँ, अगर आपको क्लियर है, कुछ चीजें समझ में आई हुई है पहले से, तो फिर आप कहीं से भी कौन से भी प्रश्न से जाके समझ सकते हैं। जैसे इस सीधा आए और इस अगर प्रश्न पे समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर कुछ पहले कर रखा है तो, नहीं कर रखा तो फिर आपको स्टार्टिंग से अच्छी तरीके से वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं माइनस का, और बी कितना है, बी भी यहाँ पे माइनस का 7 है तो फिर माइनस का 7 लिख लेते हैं, और ए कितना है, ए 6 है तो 6 लिख लेते हैं। अब ये बात आती है भी 3 बटा 2 तो ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा, और ये 7 प्लस माइनस माइनस प्लस का हो जाता है 7 बटा 6। एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6, याद रखना 2 और 3 का लघुत्तम क्या आता है 6 आता है, 3 3 9 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा बराबर 7 बटा 6। सोल्व करेंगे तो 7 बटा 6 यहाँ से आएगा, 7 बटा 6 यहाँ से आएगा। सेम शून्य को गुणनफल और सी अचर पद बटा में ए, वही तरीका है लेकिन थोड़ी सी कहानी बदल दी कि अब की बार शून्यकों का योग नहीं लिखा, सीधा अल्फा बटा प्लस बीटा लिख दिया, गुणांकों की बात नहीं लिखी, सीधी बी बटा लिख दिया माइनस का, ऐसे ये लिख दिया। लेकिन है तो तरीका सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है। अल्फा गुणा बीटा कितना हो जाएगा 3 बटा 2 गुणा में माइनस का 1 बटा 3 बराबर सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से सी का मान यहाँ पे 3 है, वो भी किसका माइनस का, ए का मान यहाँ पे कितना है 6 है। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ से माइनस ये रहा 1 बटा 2 बचेगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बचेगा यहाँ से माइनस का 1 बटा 2, और संबंध क्या है सत्य है, लिख देना है कि संबंध सत्य है।
जिस तरीके से पिछले क्वेश्चंस में हमने लिखा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने इस प्रश्न को थोड़ा स्पीड में करवा दिया है, लेकिन अगर हमने पिछले वाले सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं अच्छे से, तो फिर इस क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं होगी बिल्कुल भी, कितनी भी स्पीड से करवा दिया जाए। बस तरीका समझना था, यहाँ पर इसके गुणनखंड करने थे, वो आसान तरीके से हो चुके हैं। अब चलो बात करते हैं, ठीक है। आगे मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन करेंगे। इसका 4th नंबर क्वेश्चन करना है। लिख रहा है कि 4u² प्लस 8u। u मीन्स you आर द नाइस स्टूडेंट्स, ओके। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ओके। चलो बात करते हैं। अब जब सीधा सीधा दे दिया तो हमने पिछले कुछ इक्वेशन किया था, चौथा नंबर एग्जाम्पल नहीं, 3rd नंबर तीसरा एग्जाम्पल किया था, उसमें भी ऐसे ही थे, 2 ही पद थे। जब 2 पद आ जाए तो वो आसानी से हो जाते हैं। देखो निकलने तो वो 2 ही हैं, तो 4 हल लिखेंगे और वो सेम ही बातें लिखनी है। 4u² प्लस 8u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं, कॉमन लेने वाली स्थितियां कॉमन लेते हैं। देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, क्योंकि 8 दे रखा है, और u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो 4 और u कॉमन लेंगे। यहाँ पर 4 तो निकल गया, यहाँ पर u बचा, यहाँ पे u निकल गया, यहाँ पे 2 ही बचा, बराबर 0। u और 4 को मिक्स मत कर देना, क्योंकि u और u जो है, u सिंगल पर्सन है। आप अकेले हो इस दुनिया में, एक अकेले, आपके जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं, है ना। आपकी एक अलग पहचान है, लेकिन 4 तो 4 लोग हो जाएंगे ना, तो मिक्स मत कर देना, अलग अलग रखना। अब या तो ये 0 या ये 0, तो ये 0 ऐसे, और ये u प्लस 2 ऐसे 0 के बराबर। 4 इसके नीचे जाएगा तो 0 ही बन जाता है, u के बाद ये 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो एक तो 0 आ गया, एक -2 आ गया, शून्य के मिल गए। कितना आसान, फैक्टर नहीं करने पड़े। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आसान ही है, सीधा सीधा सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग माइनस b बटा में a, x का गुणांक बटा में x² का गुणांक लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो ये अल्फा 0 और ये बीटा माइनस का 2, माइनस b कितना है, b यहाँ पे ये है, यहाँ पे दरअसल 4u² प्लस 8u और प्लस 0 है। c अचर पद जो है 0 है, सीधा लिख देंगे, जब जरूरत पड़ेगी यहाँ पे संबंध की सत्यता के लिए लिखते हैं, तब जहाँ पे बहुपद लिखते हैं तब वहां पे ये लिख देंगे। लिख देता हूं, नहीं तो यहाँ पे सार बहुपद जो है 4u प्लस 8u प्लस 0, ठीक है। b कितना है, 8 आ जाएगा, और a कितना है, 4 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 तो ठीक है, 4 8 से कटेगा तो 2 ही बचेगा, माइनस का 2 बराबर हो गए, सिंपल। और गुणन के लिए अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a हो जाएगा, अचर पद बटा में x² का गुणांक और दोनों का गुणन, शून्यकों का गुणन। गुणा करेंगे तो 0 गुणा -2 हो जाएगा, 0 गुणा माइनस का 2 हो जाएगा। c का मान कितना है, 0, a का मान 4 है, -2 के साथ 0 का गुणा करो, चाहे 0 के साथ तो किसी भी संख्या का गुणा कर दो, लेकिन 0 ही आने वाला है, और 0 बटा 4 0 ही आने वाला है। संबंध क्या है, सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है। इतना तो आसान प्रश्न है। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे 5वें प्रश्न पे। बस देखते जाएं, प्रश्नों तक जुड़े रहें, अंत तक अगर जुड़े रहते हैं तो आपको चीजें आसान लगेगी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, t² - 15। बस आसान है,
वही सेम काम, टी स्क्वायर हल लिख लेते हैं, वो सेम सारी चीजें लिखनी है। -15 बराबर 0 मान लेते हैं, टी स्क्वायर बराबर 15 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, टी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इसके रूट लगेगा, और रूट लगते ही प्लस माइनस वाली कहानी बनती है। तो शून्य बन जाएंगे, एक तो प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। शून्य क्या बन जाएंगे, शून्य का एक प्लस का 15 रूट में, जिसके प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती, और एक माइनस का रूट 15, ये बात। फिर वो सेम लिखना है संबंध की सत्यता के लिए, संबंध की सत्यता के लिए तो सेम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और माइनस बी बटा ए लिख देंगे। बी बटा ए वाली स्थिति अगर आपको क्लियर करनी है तो बहुपद नाम लिख दो, यहाँ पे तरीके से लिखना है वो तो आपको पता ही है, पहले करवा रखा है ढंग से। बहुपद टी स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी 0 प्लस का 0t, बीच वाला जो नहीं है यहाँ पे प्लस का 0t मानते हैं, -15 बराबर 0 मानने की आवश्यकता नहीं है, बहुपद ही है। बराबर 0 माना तो समीकरण बन जाती है, याद रखना। अल्फा और प्लस बीटा कितना है, 15 रूट में और माइनस रूट में 15, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए का मान कितना है 1 है, इसकी गुणा में 1 है ना, ठीक है। -15 क्या हो जाएगा, रूट में है तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो ही जाएगा, गुणा में अल्फा बीटा और सी बटा ए। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा कितना है 15 और गुणा में -15, सी का मान कितना है 15, ए का मान 1 है, ये रहा रूट 15 15 बन जाएगा और माइनस का तो माइनस है ही, ठीक है। और ये 15 माइनस का था यहाँ पे, तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, ये 15 माइनस का था, तो ये भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल था। ये तो क्लियर हो गया, जहां बराबर आ गया इसका मतलब ये सत्य है। अचानक अगर आप इस वीडियो पे आए हैं ना यहाँ पे देखने के लिए, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। हाँ, आपने अगर पहले कर रखा है कुछ अच्छे सिलेबस तो जरूर क्लियर हो जाएगा, बस क्लियरेशन के लिए है एक तरीके से, हो चलो ये। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से देखना है, क्लियर करना है, तो पहली वीडियो पहले प्रश्न से लेकर समझें ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 3x² माइनस x माइनस 4, और वो सेम स्थिति करना क्या है, करना कुछ नहीं, बराबर 0 के मान लो, इसके गुणा में अब 1 जरूर है, कुछ नहीं दे रखा मतलब 1 है, पद ही नहीं दिया हो तब 0 मानते हैं, वरना 1 तो पक्का है। -1 कब कब आ सकता है, लेकिन स्थिति ये है कि 3 का गुणा -4 से करें तो 4 3 12, वो भी माइनस का आना चाहिए, क्यों ना 3 और 4 ही टुकड़े बन जाए, 3 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बनेगा, और ये 3 का -4 से गुणा करें तो ये 12 आता है माइनस का। बस लो भाई, काम तो इतना आसान है कि मिनट में बन जाती है स्टोरियां। ओके, चलो देखते हैं। 3x² प्लस 3x माइनस 4x -4 बराबर 0, कॉमन लेंगे यहाँ पे 3x इसमें कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा प्लस 1 बचेगा, यहाँ से 4 आएगा कॉमन, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस इसके पास भी है इसके पास भी है, तो x प्लस में 4 बचेगा, माइनस तो कॉमन ले लिया बाहर तो 1 बचेगा, सॉरी, बराबर 0। x प्लस 1 कॉमन आएगा दोनों में से, अंतर बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। सोल्व करेंगे तो x बराबर माइनस का 1, 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटा 3। अब क्या आप कर सकते हैं आगे वाला, कोशिश करें, वीडियो को एक बार रोकें, फिर जाके चेक करें और फिर वापस फिर आए लौट के भी, हाँ चेक कर लो। चलो देखते हैं हम। संबंध की सत्यता के लिए सेम बात, बहुपद लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा पढ़ा ही है बहुपद इधर, और अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूं मैं, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे x ये -1 प्लस 4 बटा 3 है,
माइनस बी, बी का मान कितना है 1 है, वो भी माइनस का, पहले से ही माइनस का है तो माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ए का मान 3 आ जाएगा, ए का मान कितना 3 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस का आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम में 4 ऐसे, माइनस माइनस प्लस 1 बटा में 3 में से 4 ऐसे घटेंगे, 4 में 3 जाएंगे दरअसल, तो 1 बटा 3 बचेगा और 1 बटा 3, ये भी समझ सकते हैं। आगे करते हैं, इसके बाद गुणनफल के लिए अल्फा बीटा बराबर सी बटा में ए, सेम तरीके से, बस बातें ये गुणा इसका हो गया, ये गुणा दोनों, मतलब ये हो गया शून्यों का गुणा, और ये अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया, -1 गुणा में 4 बटा 3 आ जाएगा। और सी का मान कितना है माइनस का 4 और ए का मान इतना है 3, और ये भी माइनस का 4 बटा 3 ही बचा बाद में, एक का गुणा होने के बाद 4 बटा 3 बचा माइनस का, और ये भी 4 बटा 3 बटा माइनस का। सारे के सारे बराबर है और सारे के सारे एकदम सत्य है संबंध इनके बीच में। हाँ, कुछ पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ये लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन हमने बहुत स्पीड में किए, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में बताया आपको कि आप आराम से समझे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, स्टार्टिंग से समझे तो। हाँ, अगर आपने पढ़ रखे हैं कुछ क्वेश्चन सिर्फ देखने के लिए आए हैं तो फिर अच्छी बात है, फिर तो सीधा सीधा कर देख ले, बोले इतने में समझ में आ जाएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, हमें प्रोत्साहन मिले, और साथ ही साथ शेयर भी कर देते हैं, ठीक है। और जो भी कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगा, आप कमेंट बॉक्स में भी जाके लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। ओके।